इंद्रियातीत है उसके संबंध में कोई कैसे कह सकता है? मान लीजिए रूप है, किसी रूप को हम देखते हैं, नेत्र से ग्रहण करते हैं, तो जैसा जो रूप हम देखते हैं किसी को समझाने के लिए क्या उस रूप के संबंध में हम समझा सकते हैं? रूप के भी अनेक प्रकार हैं। उसी तरह शब्द के अनेक प्रकार हैं, रस के अनेक प्रकार हैं, गंध के अनेक प्रकार हैं, स्पर्श के अनेक प्रकार हैं। उन अनेक प्रकार की चीज़ को हम किस तरह अभिव्यक्त कर सकते हैं? हमको कोई रसगुल्ला खिलावे, पेड़ा खिलावे, टिकड़ी खिलावे, बर्फ़ी खिलावे, हम खा तो लिए चारों मिठाइयाँ, लेकिन चारों मिठाइयों का स्वाद अलग अलग कोई पूछे कि चारों के स्वाद में क्या भिन्नता है, क्या हम बतला सकते हैं? रसगुल्ला कैसा लगा? मीठा लगा। पेड़ा कैसा लगा? मीठा लगा। टिकड़ी कैसी लगी? मीठी लगी। तो सब तो मिठाई मीठे 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 में अंतर क्या है? समझा दीजिए। जिसने जीवन में कभी नमक नहीं खाया है उसको आप समझा दीजिए तो नमक का स्वाद कैसा होता है। तो जो इंद्रियों से हम ग्रहण करते हैं उसके विषय में इंद्रियां व्यक्त नहीं कर सकती है, तो जो परम प्रभु परमात्मा इंद्रियातीत है उसके संबंध में बेचारी इंद्रिय क्या कह सकती है? एक जन्मांध था, गरीब था, वह मेहमानी गया, तो जिसके यहाँ वह गया था उसने उसको खिलाने के लिए खीर पूरियाँ बनाई, बुलाया कि चलिए भोजन करने के लिए रसोई तैयार है। तो उसने पूछा कि क्या भोजन कराइएगा? उनका खीर पूरी सब्जी खिलाएंगे। तो उसने पूछा कि खीर कैसी होती है? जीवन में कभी उसने खीर खाई नहीं थी, तो वो पूछता है कि खीर कैसी होती है? तो गृहपति ने कहा कि जो खीर उजली होती है। तो वो पूछता है कि वो कैसी उजली होती है? तो गृहपति कहता है जैसे बगले के सर के डेने वगैरह उजले होते हैं ना, उसी तरह। तो कहा कि बगला कैसा होता है? तो उसने अपना हाथ ऐसे करके बतलाया कि इस तरह उसका मुंह होता है, इस तरह धड़ होता है, उसके ऐसे टांग होते हैं ऐसे। तो बेचारा तो जन्मांध था, कभी देखा ही नहीं था। जो हाथ टटोल करके देखा उसका तो ऐसे ऐसे करता जो चला गया। बोला जो खीर ऐसी टेढ़ी होती गले में अटक जाएगी, मैं नहीं खीर खाऊंगा। तो जो इंद्रिय का विषय है उसके समय में इंद्रियां नहीं व्यक्त कर सकती है, तो परम प्रभु परमात्मा तो इंद्रियातीत है, उसके संबंध में क्या कहा जाएगा? इसीलिए कबीर साहब ने कहा जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोई। जैसा है तैसा का वैसा का वैसा है, उसके संबंध में कोई क्या कह सकता है? अगर कहा जाता है तो वाणी का विषय वह हो जाता है। और हम लोगों का जो धर्मशास्त्र है, वेद है, उपनिषद है, संतवाणियाँ हैं, वो संतवाणियाँ कहती हैं, उपनिषद कहता है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मन सासा है। जहाँ से मन आदि सभी इंद्रियां वापस आ जाती हैं,
वाणी सक्षम नहीं है, वह परमात्मा का स्वरूप। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि आप कहते हैं कि ईश्वर है, तो ईश्वर कहाँ है, दिखला दीजिए। तो गुरु ने कहा कि ईश्वर नेत्र का विषय नहीं है कि इन आँखों से तुम देख लोगे। तो कहा कि जब हम देखेंगे नहीं तो मानेंगे क्यों। गुरु ने कहा कि अच्छा, इसका उत्तर तो मैं पीछे दूंगा। बट वृक्ष के नीचे गुरु शिष्य दोनों बैठे हुए थे। तो गुरु ने कहा कि अच्छा, बड़ का एक फल ले आओ। तो शिष्य गया, एक फल लेकर के चला आया। कहा कि गुरुदेव यही फल है। गुरु ने कहा कि फल को तोड़ो। उसका छिलका हटा दिया गया। कहा इसके भीतर क्या है। कहा इसके भीतर अनेक दाने हैं। कहा उन अनेक दानों में से एक दाना लो। तो शिष्य ने एक दाना लिया। कहा अब इस एक दाना को छिलका ऊपर से हटाओ। तो उस दाने के ऊपर से भी छिलका हटाया गया। तो अब क्या है। कहा दो दालें हैं इसमें। कहा दो दालों के बीच में क्या है। तो शिष्य ने कहा दो दालों के बीच में तो कुछ नहीं है, इसमें तो केवल दो दालें हैं, बीच में कहाँ कुछ है। गुरु ने कहा जिसको तुम कहते हो कुछ नहीं है, उसी से इतना बड़ा वृक्ष हुआ है। दो दालों के बीच में कुछ नहीं है, उसी से इतना बड़ा वृक्ष हो गया है। उसी तरह जिसको तुम कहते हो कि नज़र से नहीं देखते हैं तो कुछ नहीं है, तो जिसको नज़र से नहीं देखते उसी परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि की है। इस नज़र से हवा भी न दिखलाएगी, इससे परमात्मा दिखे हंसी आएगी। पांच तत्वों से हम लोगों का शरीर बना हुआ है। इन पांच तत्वों में से तीन तत्व को हम लोग देखते हैं, दो तत्व को हम लोग देखते ही नहीं है, जिससे कि हमारा शरीर बना हुआ है। मिट्टी, जल, अग्नि, इन तीन तत्वों को तो हम देखते हैं, लेकिन इसमें हवा भी है और आकाश भी है। उन दो तत्वों को हम कहाँ देखते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि वह परम गुरु परमात्मा सैन बैन नयन सबसे पृथक है, भिन्न है, अलग है। सैना बैना कहे समझाओ गूंगे का गुरु भाई। संसार की जितनी चीजें हैं सारी चीजें शांत हैं। पृथ्वी देखिए गोल है, सूर्य देखिए गोल है, चंद्र देखिए गोल है, क्षितिज देखिए गोल है। ये सब गोल गोल सीमा निर्धारित करता है। तो जितनी चीजें हैं सभी चीजें ससीम हैं, सभी चीजें शांत हैं। सभी शांतों के पार में क्या है। कहना होगा सारे शांतों के पार में अनंत है। अगर कोई पूछे कि अनंत के पार में क्या है, तो वह बेचारा अनंत शब्द का अर्थ नहीं जानता है। अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत नहीं है। जिसका अंत ही नहीं होगा उसके आगे क्या होगा, उसके परे क्या होगा। वह अनंत तत्व एक ही एक होगा, दो नहीं होगा, अनेक नहीं होगा। जो स्वरूपतः अनंत होगा वह स्वाभाविक ही सर्वव्यापक होगा। जो सर्वव्यापक होगा, सब में होगा, वह कितना सूक्ष्म होगा कहा नहीं जा सकता है। इसलिए संतों ने उसकी उपमा आकाश से दी है। प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहाई। जिस तरह आकाश है, सर्वत्र है,
ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ आकाश नहीं है। आकाश कहीं आता नहीं, कहीं जाता नहीं। उसी तरह वह परम पुरुष परमात्मा सर्वव्यापक हैं, वे कहीं आते नहीं, कहीं जाते नहीं। आना जाना उनका होता है, जो जहाँ नहीं है तो वहाँ वह जाता है, और जो है ही वह जाएगा कहाँ। वह सर्वव्यापक परम पुरुष परमात्मा अविगत गत कछु कहत न आवे। सूरदास जी महाराज ने कहा कि अविगत अर्थात कहीं से हीन नहीं, सर्वत्र वह है, उसके संबंध में कोई क्या कह सकता है। कछु कहत न आवे, किस तरह, ज्यों गूंगहि मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब मन चक्र धावे, सब विधि अगम विचारे ताते सुर सगुण लीला पद गावे। सूरदास जी महाराज कहते हैं, जिस तरह से कोई गूंगा आदमी है, उसको आप कोई मीठा खिला दीजिए और उससे पूछिए कि उसका स्वाद तुमको कैसा लगा, तो चूंकि गूंगा है वह बोल नहीं सकता है, इसलिए वो आपको बतला नहीं सकता है कि वह कैसा स्वाद लगा उसका। लेकिन उसको स्वाद नहीं लगा ऐसी बात तो नहीं है, स्वाद तो उसको लगा, लेकिन गूंगा होने के कारण वह नहीं बतला सकता है। उसी तरह से परमात्मा जो आत्मगम्य है, आत्मा द्वारा जानने योग्य है, उसके संबंध में बेचारी इंद्रिय क्या कह सकती है, कुछ नहीं कह सकती। ज्यों गूंगहि मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव है, भीतर ही भीतर उसका अनुभव करता है। परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे, वह ऐसा है कि उसका स्वाद वर्णन नहीं किया जा सकता। हम लोग जो रसास्वादन करते हैं, भोजन करते हैं, खटरस भोजन करते हैं, खट रस में भी एक एक रस के प्रकार अनेक हैं। उन अनेक प्रकारों में से किसी भी एक प्रकार का वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। जबकि जिह्वा ही खाती है और जिह्वा ही बोलती है, फिर भी जिह्वा खा करके वो बोल नहीं सकती है। हम लोग जो कुछ भी खाते पीते हैं, उसका जो हम लोगों को स्वाद मिलता है, वो थोड़ी देर के लिए स्वाद मिलता है। रसगुल्ला खाया, मीठा लगा, पानी पी लिया, मिठाई साफ हो गई जिह्वा पर, अब कोई रस नहीं रहा। लेकिन वह परम पुरुष परमात्मा को जो आत्मा द्वारा ग्रहण किया जाता है, तब जो उसका स्वाद मिलता है, वो स्वाद निरंतर बना रहता है। हम लोग जो कुछ भी खाते हैं, कुछ घंटे के लिए तो संतोष होता है, फिर भूख लग जाती है, फिर खाने की इच्छा होती है। लेकिन उस परमात्मा की प्राप्ति होने जाने के बाद ऐसा तोष होता है, ऐसा संतोष होता है, ऐसी तृप्ति होती है कि फिर और कुछ नहीं चाहिए। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शान सा। अमित तोष उपजावे, लेकिन मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, वह मन से, वचन से, वाणी से अप्रत्यक्ष है। उसको वही जानता है जो पाता है। कैसा है वह, कुछ कहिए उस संबंध में। तो सूरदास जी कहते हैं, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, उसका कोई रूप नहीं है। अगर रूप हो तो नेत्र का विषय हो जाएगा, लेकिन वह नेत्र का विषय नहीं है। कबीर साहब ने कहा है, चाम चश्म सो नजर न आवे, खोज रूह के नैना। इस चर्म दृष्टि से उसको हम देख नहीं सकते हैं। चर्म दृष्टि हमारी जो है, वह इतनी बलहीना है,
इतनी कम शक्ति वाली है कि स्थूल जगत के पदार्थ को भी यह सही सही नहीं देख सकती है। जिस समय हम कुछ किताब पढ़ते हैं तो उसकी एक दूरी होती है, इतनी दूरी तक हम पढ़ सकते हैं, इतनी दूरी पढ़ सकते हैं, इतनी दूरी पढ़ सकते हैं। अब इतनी दूरी कर देंगे, नहीं पढ़ सकते हैं। इतनी दूरी में पढ़ेंगे और आँख में सटा लीजिए तो नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ सकेंगे। नेत्र की तो ये क्षमता है। हम लोग जिस समय में सांस लेते हैं लाखों कीड़े हमारे पेट में जाते हैं। जिस समय हम सांस छोड़ते हैं लाखों कीड़े मरते हैं। तो क्या उन कीड़ों को इन आँखों हम देखते हैं? जो उन कीड़ों को हम नहीं देख सकते हैं, तो उन कीड़ों में जीवनी शक्ति है, उन कीड़ों की जीवनी शक्तियों को हम इन आँखों कैसे देख सकते हैं? फिर उस जीवनी शक्ति का जो प्रदाता है उसको इस आँख हम कैसे देख सकते हैं? बंगाल के एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस अमेरिका गए हुए थे। वहाँ के वैज्ञानिकों से इनकी बातचीत हुई। वहाँ के वैज्ञानिकों ने इनके साथ परिहास किया कि ये उस देश से आए हुए हैं जहाँ के लोग कहते हैं कि शंख बाजे बलाय भाजे। कहिए भला ऐसा भी होता है कि शंख के बजाने से बलाय भाग जाए? तो जगदीश चंद्र बोस ने उत्तर दिया कि हमारे यहाँ के जितने कार्यकलाप हैं वे सारे के सारे विज्ञान सम्मत हैं। अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं हो तो आप एक शंख लाइए और आप लोग वैज्ञानिक हैं, अनुवीक्षण यंत्र लाइए। मैं आपको सिद्ध करके दिखला देता हूँ कि शंख बाजे बलाय भाजे होता है कि नहीं होता है। तो वहाँ के वैज्ञानिकों के मन में कुछ कौतूहल सा हुआ कि भारत का आया हुआ एक वैज्ञानिक, देखें ये क्या सिद्ध करके दिखलाता है। तो वैज्ञानिक सब कोई यंत्र ले आए, माइक्रोस्कोप, और एक शंख भी ले आए। तो जगदीश चंद्र बोस ने कहा कि शंख तो मुझे दे दीजिए और अनुवीक्षण यंत्र आप लोग अपनी अपनी आंखों में लगाइए। उन लोगों ने अपनी अपनी आंखों में अनुवीक्षण यंत्र लगाया। जगदीश चंद्र बोस ने पूछा कि यंत्र लगा करके आप संसार को देखिए, क्या दिखता है आपको संसार में? जब वो संसार की ओर देखने लगे तो उन वैज्ञानिकों ने कहा कि हम तो देखते हैं कि संसार कीड़ों से भरा पड़ा हुआ है। जगदीश चंद्र बोस ने उस शंख में खूब जोर से आवाज़ की। जब खूब जोर से आवाज़ हुई तो कीड़े सब मर मर करके गिरने लग गए। तो जगदीश चंद्र बोस पूछते हैं कि अब आप लोग क्या देखते हैं? तो उन वैज्ञानिकों ने कहा अब हम लोग देखते हैं कीड़े मर मर करके गिर रहे हैं। तो जगदीश चंद्र बोस ने कहा कि यही कीड़े सांस के द्वारा, नाक के द्वारा, रोमकूप के द्वारा शरीर में प्रवेश करके बीमारी उत्पन्न करता, लेकिन शंख के बजाने से ये सब कीड़े मर मर करके गिर रहे हैं। तो शंख बाजा और बलाय भाजा यही है। तो समझने की बात है कि उन कीड़ों को हम नहीं देखते हैं। उन कीड़ा का बनाने वाला कैसा है, उनको इन आँख हम कैसे देख लेंगे? हम किसी निर्जन वन में जाएं, एकाएक वहाँ कोई मूर्ति मालूम पड़े, दिख पड़े, तो उस मूर्ति को देखकर क्या हमारे मन में यह प्रश्न उदय नहीं होगा कि यहाँ जंगल है, बयावान है, फिर एक मूर्ति कहाँ से आ गई? कोई न कोई इस मूर्ति का बनाने वाला है। जब एक मूर्ति को देख करके आप उसके बनाने वाले की कल्पना करते हैं कि कोई न कोई इसका बनाने वाला है, तो इतनी बड़ी जो सृष्टि है तो क्या इसका बनाने वाला ही सृष्टि हो गई? बिना कर्ता के कर्म हो ही नहीं सकता है।
इस सृष्टि का बनाने वाला वह परम पुरुष परमात्मा है। उसी परमात्मा के संबंध में सभी संतों ने एक स्वर से कहा है कि वह परमात्मा एक है। जितनी बड़ी सृष्टि है, सारे सृष्टि का परमात्मा एक है, वह अनेक नहीं है। भले ही भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न संत हुए, भिन्न भिन्न भाषा के साहित्य हुए, उस साहित्य के कारण, संत के कारण, भाषा के कारण अनेक नामों से उनको हम पुकारते हैं। ईसाई उसको गॉड कहते हैं, मुसलमान लोग उसको अल्लाह कहते हैं, यहूदी जेहोवा कहते हैं, चीनी तितीन कहते हैं, पारसी और मज़्द कहते हैं, भारतीय संस्कृति में उसको परमात्मा कहते हैं। कोई उसको स्त्री रूप में देखते हैं, कोई पुरुष रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तव में वह न स्त्री है न वह पुरुष है। कोई उनको सगुण रूप में कहते हैं, कोई उसको निर्गुण रूप में कहते हैं। वास्तव में वे सगुण में भी हैं, निर्गुण में भी हैं, और सगुण निर्गुण से परे भी हैं। उसको बतलाया गया है, वह परम तत्व, आदि अंत रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे, वह सर्वेश्वर सर्वाधार है। वह परम तत्व क्या है? हम लोगों का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, लेकिन परमात्मा इन 5 तत्वों में से कोई तत्व नहीं है। हम लोगों के शरीर में 24 तत्व हैं, उन 24 में वह कुछ नहीं है। हम लोगों के शरीर में 31 तत्व का वर्णन भी किया गया है, उसमें से भी कोई नहीं है। गीता में भगवान ने कहा है, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिर अव्यक्त में हुआ इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना धृति एतच्छत्र समासेन स्विकार बुधाहृतम। उन 31 तत्वों में से भी हम कोई नहीं। यह परमात्मा सबसे पृथक। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धय परम भाव न जानतो मैं वनुत्तरम। अव्यक्तम, मैं अव्यक्त हूं, लेकिन जो मूढ़ लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, वे मुझे व्यक्त मानते हैं, क्योंकि वे परम भाव न जानतो, वे मेरे पर भाव को, श्रेष्ठ भाव को, उत्कृष्ट भाव को नहीं जानते हैं। वास्तव में मेरा तो अव्यय स्वरूप, अव्यक्त स्वरूप ही श्रेष्ठ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। उस ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, अगुण भी और सगुण भी। एक दारुगत देखिए एकू, पावक जुगसम ब्रह्म विवेकू। उस ब्रह्म के संबंध में बतलाया गया कि जिस तरह से अग्नि है, एक अग्नि को हम इन आंखों देखते हैं, दूसरी अग्नि वह है जो लकड़ी में है। लकड़ी को हम देखते हैं, लेकिन उसके अंदर जो अग्नि है उसको नहीं देखते हैं। जब घर्षण कीजिए लकड़ी का, घर्षण करते करते अग्नि पैदा होती है। कभी कभी वन अग्नि लग करके जंगल जल करके समाप्त हो जाता है। तो उसी तरह इस सृष्टि को हम देखते हैं, लेकिन सृष्टि में जो व्यापक ब्रह्म है उसको इन आंखों हम नहीं देख सकते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। किस तरह? पुहुप मधजीव बास बसत है, मुकुर माहि जस छाई, तैसे ही प्रभु बसे निरंतर घट ही खोजो भाई, काहे रे बन खोजन जाई। बाहर भीतर एको जानो यह गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपाचे ने मिटे न भ्रम की काई।
कहते हैं जिस तरह से पुष्प को हम देखते हैं लेकिन पुष्प के अंदर जो सुगंध व्यापक है उस सुगंधी को हम नहीं देखते हैं, उसी तरह हम सृष्टि को देखते हैं, उसमें व्यापक ब्रह्म को नहीं देखते हैं। दूध है, दूध को हम देखते हैं लेकिन दूध में जो व्यापक घृत है उसको हम कहाँ देखते हैं। इसलिए हम यदि कहें कि दूध ही दूध है, घी नहीं है, तो हमारी अज्ञानता होगी। जिमि दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिमि ध्यान की लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। अगर ब्रह्म को, परमात्मा को देखना चाहते हो तो जिस तरह से दूध में घृत रहने पर भी आँखों देखते नहीं, हम दूध का मंथन करते हैं तो घृ पृथक होता है, उसी तरह ध्यान की मथानी से जो मथेंगे तो जड़ और चेतन भिन्न भिन्न हो जाएगा, फिर परमात्मा के दर्शन होंगे। इसलिए आवश्यकता है ध्यान करके, मंथन करके उसको देखने की, अगर देखना चाहते हैं तो। हमारी जो 14 इंद्रियां हैं, प्रत्येक इंद्रिय के लिए एक एक क्रिया नियुक्त है। एक इंद्रिय कोई दूसरी इंद्रिय का काम नहीं कर सकती है। आंख देखेगी और दूसरा काम नहीं करेगी। आंख के बगल में ही कान है, कान केवल सुनेगा और दूसरा काम नहीं करेगा। नासिका है, नासिका से हम वायु लेते, निःसरण करते हैं, श्वास प्रश्वास की क्रिया हम करते हैं। जिह्वा है, उससे हम रसास्वादन करेंगे, बस यही काम है। त्वचा से स्पर्श का ज्ञान करेंगे, यही काम है। हाथ से हम किसी चीज को पकड़ेंगे, यही इसका काम है। पैर से हम चलेंगे, यही इसका काम है। मुंह से हम बोलेंगे, यही इसका काम है। और नीचे की जो 2 इंद्रियां हैं वे मलमूत्र विसर्जन के, बस उसका वही एक एक काम है। तो एक एक इंद्रिय के लिए एक एक काम है। आंख का काम इन 13 इंद्रियों में से कोई इंद्रिय नहीं कर सकती। उसी तरह कान का काम कान के अतिरिक्त और 13 इंद्रियों में से कोई नहीं कर सकती। इसी तरह हर इंद्रियों के लिए समझना चाहिए। भीतर में 4 इंद्रियां जो हमारी हैं, मन संकल्प विकल्प करेगा, बुद्धि विचार करेगी, चित्त स्पंदन का काम करेगा, अहम से मैंपन का बोध होगा। ये एक एक इंद्रिय का एक एक काम है। तो जैसे एक एक इंद्रिय का एक एक काम है, एक एक इंद्रिय एक एक विषय को ग्रहण करती है, उसी तरह यह जीवात्मा परमात्मा को ग्रहण करे में सक्षम है और कोई नहीं। इसीलिए कहा गया आत्म गम्य सो राम हो राम राम। वह राम ब्रह्म परमात्मा व्यापक आत्मगम्य है, इंद्रिय गम्य नहीं है। इसलिए जब तक हम अपने को इंद्रिय ग्राम से ऊपर नहीं उठाएंगे, जड़ मंडल से अपने को पृथक नहीं करेंगे, स्वरूप में स्थित नहीं होंगे, तब तक परम परमात्मा का सही ज्ञान नहीं हो सकेगा। यह ज्ञान बहुत गंभीर ज्ञान है। हम लोग राम 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 कहते हैं, लेकिन वह राम है क्या? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। एक जगह मैं था, मेरे पास पत्रकार आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने की बात चल रही है, उस संबंध में आपका क्या विचार है? मैंने पूछा किस राम के लिए मंदिर बनने की बात हो रही है? एक राम दशरथ घर डोले,
एक राम सब घट घट बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबते न्यारा। राम निरंजन न्यारा रे, अंजर सकल पसारा रे। किस राम के लिए मंदिर बनाने की बात आप कह रहे हैं? तो राम तो ब्रह्म है, वो तो सर्वव्यापक है। तुलसीदास जी कहते हैं अविगत अलख, वो अविगत अर्थात सर्वव्यापक वो है। तो जो राम सर्वव्यापक है वो उसके लिए घर बन सकता है कहीं क्या? वह राम कैसा? राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। जो कुछ हम पसार देखते हैं सब माया का पसार है। राम इससे पृथक। राम काम सतकोटि सुभक्तन, दुर्गा कोटि अमितर मर्दन, शक्र कोटि सत सरिस विलासा, नव सत कोटि अमित अवकाशा। जिस राम में नव सत कोटि अमित अवकाशा है, एक आकाश को कौन कहे, 100 करोड़ आकाश जिसके अंदर में है, उस राम के लिए कौन मकान बनेगा? कहाँ मकान बनेगा? रमंती राम, जो सब में रमता है वह है राम। जिसमें योगी जन रमते वह है राम। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा तुलसी राम स्नेह करु, त्याग सकल उपचार। जैसे घटई ने अंक 9, 9 के लिखे पहाड़। तुलसीदास जी कहते बस एक राम का भजन करो और छोड़ो सबको। एक राम की जो भक्ति है वह कभी घटने वाली नहीं है। न राम घटने वाला है, न राम की भक्ति घटने वाली है। उन्होंने उपमान प्रमाण के रूप में कहा है कि जैसे हम लोग पहाड़ा लिखते हैं, जितने जो कुछ भी पहाड़ा हम लिखें, सब पहाड़ाओं में न्यूनाधिकता होती है। केवल एक नौका ही पहाड़ा है जिसमें एक रास्ता रहती है। 9 के पहले का पहाड़ा आप पढ़िए, 8 का 8 दूना 16, 1 6 7, 8 तिया 24, 2 4 6, 8 चौक 32, 3 2 5। आप 9 के आगे का पहाड़ा पढ़िए, 12 का पढ़ लीजिए, 12 का 12, 12 दूना 24 अर्थात 2 4 6, 12 तिया 36, 3 6 9। लेकिन 9 का पहाड़ा आप पढ़िए तो इसमें एक रूपता आपको मिलेगी। 9 का 9, 9 दूना 18, 1 8 9, 9 तिया 27, 2 7 9, 9 चौके 36, 3 6 9, 9 पचा 45, 4 5 9, 9 छक्के 54, 5 4 9, 9 सटे 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, 9 ढाई 90 में तो 9 है ही। तो जिस तरह से 9 का पहाड़ा घटने के लिए नहीं जानता है, एक रस रहता है, उसी तरह वह राम एक रस है। तेहि हरस शोक न व्यापई। उस राम को न हर्ष होता न शोक होता, दोनों से वो परे। हर्ष शोक तो इंद्रिय गम्य चीजों में होता है। इंद्रियों के कारण, मन के कारण हर्ष शोक होता है। जो मन से परे है, इंद्रियों से परे, उसको हर्ष और शोक कैसा? उस राम को हम जाने। वह राम इन आंखों दिखा नहीं जाता। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा हुआ है अलख, अपार, अगम, अगोचर, नातिसु कालन कर्मा, जाति अजाति अजोनि संभव, नातिसु भावन भरमा। अलख है, इन आंखों से तो दिखता नहीं है। अपार है, उसकी सीमा ही नहीं है। अगम अर्थात बुद्धि से वह परे है। गुरु नानक देव जी महाराज गए
पढ़ने के लिए मौलवी साहब के यहाँ। मौलवी साहब ने उनको पढ़ो अलिफ। गुरु नानक देव जी महाराज पढ़ते हैं अलिफ। मौलवी साहब ने पढ़ा कहो बे, तो गुरु नानक देव जी महाराज ने पढ़ा बे। गुरु नानक देव जी महाराज पूछते हैं मौलवी साहब अलिफ का माने क्या होता है? तो मौलवी साहब ने कहा अलिफ का मतलब होता है एक। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा पहले उस एक को जान लेने दीजिए तब बे पढ़ेंगे दूसरा। वह एक क्या है? वही एक परम परमात्मा है। अलिफ की आकृति भी होती है एक खड़ी रेखा। वह खड़ी रेखा बतलाती है नीचे से ऊपर तक एक ही ब्रह्म है, परमात्मा है। उस एक को जान लो। जो उस एक को जान लेता है फिर जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता है। सारी चीजें जान लो, लेकिन अगर उस एक को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। और उस एक को जो कोई जान लेता है वो सर्वज्ञ हो जाता है, सब कुछ हो जानता है। संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा उस एक को जानो, एक सही सब के उर अंतर, ता प्रभु को कहू क्यों नहीं ध्यावे, संकट माहि सहाय करे पुनि, सो अपनो पति क्यों बिसरावे, चारि पदार्थ और जहाँ लो, आठों सिद्धि नवो निधि पावे, सुंदर छार परे तिनके मुख जो हरि को तज आन को ध्यावे। उस एक को पकड़ो, उसी एक की भक्ति है संत मत बतलाता है। जैसे हम लोग पानी के लिए बोरिंग करते हैं, बोरिंग से पानी निकालते हैं और टंकी पर चढ़ाते हैं। टंकी से नल जोड़ते हैं, अपने घर में पानी लेते हैं। तो किसी ने टंकी से लगा रखा है पानी के लिए नल, और किसी ने बोरिंग से नल लगा रखा अपने घर में पानी के लिए। पानी बेसी किसको मिलेगा? टंकी का पानी तो समाप्त भी हो जाएगा, लेकिन बोरिंग का पानी समाप्त नहीं होगा। उसी तरह से जितने देवी देवता हैं वे सारे के सारे वे टंकी हैं, और परब्रह्म परमात्मा जो बोरिंग है, नीचे का पानी है। नीचे का पानी कभी घटता नहीं है, और नीचे के पानी से वो टंकियों में पानी गया है। उसी तरह जितने देवा देवी हैं उसी एक परमात्मा से सारी शक्ति गई है। उन सब में थोड़ी थोड़ी शक्ति, थोड़ी थोड़ी टंकी में थोड़ी थोड़ा 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 पानी है। उसी तरह जितने देवता है थोड़ी थोड़ी शक्ति दी गई है। सारी शक्ति तो वहाँ बोरिंग नीचे में क्या कहते हैं इकट्ठित एकत्रित है। इसलिए यदि एक परमात्मा को पकड़ते हो, बोरिंग को पकड़ते हो, तो पानी कभी घटने वाला नहीं है, और टंकी का पानी लोगे तो कभी न कभी घटेगा। इसलिए संत मत बतलाता है कि ईश्वर को पकड़ो, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो गही से वह मूल को फूले फले अगाए। पेड़ लगाते हो तो जड़ में पानी डालो, समूचा गाछ हरा भरा होगा, पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, फलित होगा, अघाओगे फल खा करके। अब पत्ते पत्ते पर पानी दोगे तो गाछ ही सूख जाएगा। तुलसीदास जी ने लिखा, पात पात के सींचबो, बरी बरी के लोन, तुलसी खोटे चतुरपन कलि डहके कहू कोना। अपने को बड़ा होशियार समझने वाला आदमी पत्ते पत्ते पर पानी देता है। पात पात के सींचो, पत्ता पत्ता पर पानी दो, गाछ सूख जाएगा। और माई दाई लोग पकौड़ियाँ बनाती हैं ना, तो जो अपने को बड़ी बुद्धिमती समझती हैं तो पकौड़ियाँ बनाती हैं। बना लिया पकौड़ी, बेसन घोल करके अलग अलग एक एक बना लिया, और फिर अलग अलग नमक देती है। तो क्या परिणाम होगा उसका? किसी पकौड़ी में कम नमक पड़ेगा, किसी में बेसी पड़ेगा, कोई पकौड़ी छूट ही जाएगी। लेकिन वास्तव में बुद्धिमत्ता तो तब है कि बेसन में ही नमक डाल दो, चाहे छोटी पकौड़ी बनाओ कि बड़ी पकौड़ी बनाओ कि पकौड़ा बनाओ, तो बेसन में नमक दे दो, बस सब में चला जाएगा। उसी तरह एक ईश्वर की भक्ति करो, सबकी भक्ति हो जाएगी। नहीं तो हम लोग यहाँ 33 करोड़ देवता हैं, किसको खुशी करो, किसको नाराज करो? कितने देवताओं की पूजा करोगे? मैं गया था एक बार वहाँ
दिल्ली ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, एक डॉक्टर से कान दिखलाने के लिए। डॉक्टर ने कान देखा, बेचारा अच्छा डॉक्टर था, श्रद्धालु था साधु महात्मा के प्रति। तो कानून देख लिया, जो कुछ कहना बातचीत करनी कर लिया, लिख दिया। तो वो मुझसे पूछता है, वो डॉक्टर बेचारा, कि बाबा आप किन की पूजा करते हैं? मैं भी पूजा करता हूँ। तो मैंने पूछा कि पहले आप बतलाइए कि आप किन की पूजा करते हैं, तब मैं बतलाऊंगा। तो उन्होंने कहा मैं तो शिव जी की पूजा करता हूँ, हनुमान जी की पूजा करता हूँ, भगवती की पूजा करता हूँ, गणेश जी की पूजा करता। कई देवता के नाम उन्होंने बता दिए और बता करके उन्होंने पूछा कि बाबा मैं ठीक करता हूँ ना? तो मैंने कहा पूजा करते हैं तो ठीक करते हैं, लेकिन बहुदेव उपासी बने हुए यह ठीक नहीं है, किसी एक देवता को पकड़िए। तो कहते बाबा एक देवता को पकड़ेंगे और सब नाराज हो जाएगा तब? तो मैंने कहा देखिए आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, आपके पास समय कहाँ है? 33 करोड़ देवता हमारे यहाँ हैं। मान लिया कि आपने 1 करोड़ देवता की पूजा कर ली, तब फिर भी तो 32 करोड़ देवता आपसे नाराज होंगे। आजकल वोट का जमाना है, 32 पड़ेगा अलग, आएगा आपको 1 पड़ेगा अलग। क्या हाल होगा आप ही सोचिए। तो कहता कि हाँ बाबा कहते तो ठीक हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी पूजा सबकी करें तो अच्छा ही है। तो मैंने देखा कि अभी तक इसका मन माना नहीं है। तो मैंने कहा एक बात बतलाइए डॉक्टर साहब, कि जिस समय आप MBBS पास किए थे उस समय में किस किस रोग का इलाज आप करते थे? बोला उसमें सब रोगों का इलाज मैं करता था। तो आजकल कई रोग का इलाज करते हैं? बोला आजकल तो केवल एक कान का इलाज करता हूँ। तो मैंने पूछा कि बड़े डॉक्टर आप आज हैं, एक कान का इलाज करते हैं तब बड़े डॉक्टर हैं, कि सब रोगों का इलाज करते थे आप तब बड़े डॉक्टर थे? तो कहा आजकल तो मैं बड़ा डॉक्टर हूँ, उन दिनों तो मामूली MBBS में था। हमके लिए जब तक बहुत पूजा करते रहेंगे तो मामूली MBBS रहिएगा, एक की पूजा कीजिएगा तो बड़ा डॉक्टर बनिएगा। तो एक को पकड़िए, एक को पकड़ने से बस सब अधिकार में आ जाएंगे। एक ही परमात्मा की यह सारी सृष्टि है, एक को पकड़ लिया सबको पकड़ लिया, और सबको पकड़ेंगे तो एक ही छूट जाएगा। इसलिए संत मत बतलाता है ईश्वर एक है, उस ईश्वर को अपने अंदर प्राप्त करोगे इसका निश्चय रखो। सत्संग करो, ध्यान करो, गुरु सेवा करो, ये 5 विधि कर्म है। और झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन 5 पापों से अपने को दूर रखो। अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ पवित्र कमाई अवश्य करो। एक ईश्वर पर जो कोई विश्वास करता है, ईश्वर उसकी सहायता करते हैं। कुरान शरीफ में लिखा है कि जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, अल्लाह उनकी मदद करते हैं, उनको अंधकार से प्रकाश में ले जाते हैं। एक लघु कथा कह करके मैं अपने प्रवचन में विराम देना चाहूँगा। एक फौज का कैप्टन था, वह यलियान से यात्रा कर रहा था, उसकी पत्नी उसके साथ में थी। जहाज जाते 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 पानी के भंवर में फंस गया। अब ऐसी स्थिति आ गई कि वो जहाज डूबने को है। जो जहाज का था उसने घोषणा कर दी कि जहाज अब डूबने वाला है। और वह जो कैप्टन था वो बेचारा गीता पढ़ रहा था। उसकी पत्नी घूमने के लिए जहाज पर ऊपर में चली गई थी। जितने लोग जहाज पर थे सब घबरा गए, अब तो डूबेंगे, अब डूबेंगे, अब डूबेंगे, अब तो जान गई। सब कोई रो रहे हैं, धो रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। वो दौड़ती हुई कैप्टन की पत्नी आती है अपने पति के पास में और कहते हैं जहाज पर सब कोई रो रहे हैं, जहाज डूबने वाला है, और आप ये क्या कर रहे हैं?
कैप्टन ने अपने अटैची से पिस्तौल निकाला और अपनी पत्नी की छाती में क्या कहते हैं सटा दिया। तो पत्नी कहती है कि अभी आपको मजाक सूझता है, अभी मजाक का समय है कि मजाक हमसे कर रहे हैं। क्यों? कहा कि आपकी जो पिस्तौल है यह हमारी छाती पर नहीं चल सकती है, आप मजाक कर रहे हैं। तो कैप्टन ने कहा कि तुम मुझ पर विश्वास करती है कि मेरा पिस्तौल तुम्हारी छाती पर नहीं चलेगी, मैं विश्वास करता हूं परमात्मा का जो ये चक्र है उस चक्र से जहाज निकल जाएगा, तुम लोग चिंता क्यों कर रही हैं? यह परमात्मा का मजाक है, जैसे तुम मजाक समझ रही है उसी तरह यह मजाक है, कोई बात नहीं है, भंवर से जहाज निकलेगा। और एक ईश्वर पर विश्वास करो, जहाज भ्रमर से निकल गया। कभी नहीं लिखा है रख पिस्तौल बख्श पर उसके, कहा युवक ने भय है, युवती बोली निज प्रियतम से पत्नी सदा अभय है। युवक कहा जब तुमको अपने पत्नी से, अपने नश्वर पति से भय नहीं लगता, तब मुझको उस अविनश्वर पति से कैसे भय लग सकता? जब नश्वर पति पर तुमको इतना विश्वास है तो हमको अविनश्वर जो पति परमात्मा है उस पर पूरा विश्वास है, वो कैसे चक्र में हमको डाल सकता है? तो ये संत मत कहता है एक ईश्वर पर विश्वास करो, सदा सहायक वे हैं। माता के गर्भ में वे सहायक थे। रन वन व्याधि विपत्ति में वृथा दुखी जनी होय, जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गए कि सोय। और प्रभु सोने वाले नहीं है, सोए हम लोग हैं। जग करके परमात्मा को पकड़ें, हमारा कल्याण करेंगे। फिर आप लोग अपराह्न काल के सत्संग में सुनिएगा। व्यास सरल तार करे करे सार शब्द गहिले